ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, क्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ज्वाला सी जलती मशाल हो तुम, आत्म उन्नति के पथ में बढ़ते चलो तुम, बढ़ते चलो, अंधकार मिटाते चलो तुम। यज्ञ महावेदी की प्रचंड आहुति हो तुम, सूर्य के समान महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। प्रखर तेज हो, तपस्या की धुन में रमे बाबा की आस हो, बाबा की आस हो। श्वासों में प्राण हो, अव्यक्त एक आह्वान हो, मुरली की तान का अनंत शंखनाद हो। तुम महावीर हो, वज्र के समान हो, कोई ना भेद सके ऐसी चट्टान हो। तुम क्रांतिवीर हो, तुम कर्मवीर हो, महिमा तुम्हारी जग में अपरंपार हो। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, क्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ओम शांति। पूर्वम तावदहम मूर्खो, द्वितीय पाशबंधक, ततो राजा च मंत्री च, सर्वम में मूर्ख मंडलम। एक पर्वतीय देश में एक विशाल वृक्ष पर सिंधुक नाम का एक पक्षी था, और वो पक्षी नई विष्ठा देता था।
और ये बात किसी को पता नहीं थी। और एक बार उस जंगल में एक शिकारी प्रवेश करता है और उस शिकारी के सामने ही ये पक्षी स्वर्णमयी विष्ठा दे देता है। शिकारी को आश्चर्य लगता है, ये कैसा पक्षी है, स्वर्णमयी विष्ठा। पक्षी को पकड़ लेता है, घर ले जाता है। घर लेके जाने के बाद उसके मन में संशय उत्पन्न होता है, डर। अगर किसी को पता चल गया और किसी ने राजा को बता दिया तो राजा मुझे दंडित करेगा। इससे पहले कि ऐसा कुछ हो, वो खुद ही राजा के पास चला जाता है और कहता है कि यह पक्षी है और इसकी स्वर्णमयी विष्ठा है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। राजा कहता है ठीक है, तो ये पक्षी राज दरबार का हुआ। परंतु राजा का मंत्री कहता है कि ना, ऐसा कभी पक्षी होता है क्या? हमने तो कभी सुना नहीं, देखा नहीं, ये झूठ बोल रहा है। राजा कहता है हाँ, ये भी सही है। पक्षी लौटा देता है और शिकारी वापस जाने लगता है। तब वो पक्षी कहता है, पूर्वतावदहम मूर्खो। पहले तो मैं खुद मूर्ख हूं जो इस शिकारी के सामने स्वर्णमय विष्ठा मैंने दी। द्वितीय पाशबंधकः, दूसरा मूर्ख ये शिकारी है जो मुझे पकड़ के तो ले गया पर फिर राजा के सामने ले गया, जबकि उसे खुद अपने पास रखना चाहिए था। ततो राजा च मंत्री च, उसके बाद ये राजा भी मूर्ख है, ये मंत्री भी मूर्ख है, मूर्खों का सिरताज है सारे। इस राज्य में सभी सर्वमय मूर्ख मंडलम, सभी मूर्खों की मंडली है। क्या मिला, क्या पाया, क्या दिया और क्या पाया? लोहा दिया और क्या पाया? हीरा। और हीरे का कर क्या रहे? मोल। क्या दिया, क्या पाया? और जो पाया अगर उसका मूल्य नहीं तो मूर्ख ही कहा जाएगा। तुम्हें क्या मिला है? भगवान का दिल तख्त। कितना बड़ा है, सारे विश्व की आत्माएं उसमें समा सकती है, परंतु स्लीपरी बहुत है, एक्सट्रीमली स्लीपरी। खिसक जाते, फिसल जाते हैं इसमें। कोई एक अव्यक्त वाणी है जिसमें बाबा ने कहा, इस दिल तख्त पर कौन बैठ सकता है? एक कौन बैठ सकता है? इस दिल तख्त पर कौन बैठ सकता है? एक जो मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में स्थित है वो, और दूसरे वो जो पवित्र है। जरा सी अपवित्रता और दिल तक से नीचे, जरा सी मूर्खता और दिल तक से नीचे, जरा सा आलस, जरा सा अलबेलापन और दिल तक से नीचे, जरा सी गफलत और दिल तक से नीचे। भगवान का हृदय सिंहासन है। इस सिंहासन पर कौन बैठ सकता है? वही जो पवित्र है, निर्मल हृदय। क्यों? क्योंकि ये इतना शुद्ध है, इतना प्योर है। तो आज की मुरली में बाबा ने
तीन प्रकार की आत्माओं की चर्चा की है। कौन से तीन प्रकार की आत्माएं हैं? वो तीनों ही महान है, तीनों ही स्नेही है, तीनों ही परमात्मा को प्रिय है और उन्हें भगवान प्रिय है। पहली वो जो कौन सी आत्मा है? जो स्नेह में समाई हुई है, डूबी हुई है, लवलीन है, मगन है। एक वो। दूसरे प्रकार की आत्माएं, ये जो मिलन है, मिलन का क्या यथाशक्ति अनुभव कर रही है, ये भी महान ही है। और तीसरी वो कोशिश कर रही है, समझने की कोशिश कर रही है मिलन क्या है, कैसे है। तो तीनों ही आत्माएं श्रेष्ठ है, महान है, स्नेही है, परंतु पहली जो है वो समा गई है। नो क्वेश्चनिंग, प्रश्न है ही नहीं कुछ भी, प्रश्न समाप्त हो गए। दूसरी वो जो मिलन का अनुभव कर रही है यथाशक्ति, शक्ति अनुसार। और तीसरी वो जो प्रयत्न कर रही है इस मिलन को समझने का। तो ऐसी तीन प्रकार की आत्माएं, और जो पहली आत्माएं हैं समाई हुई, वही क्या बनती है? समान। और मंत्र है मन मना भाव, जो इस अंतर को मिटाता है। और यही वो आत्मा है जो दिल तख्त नशीन बनती है। तो कड़ी क्या क्या है? एक, जो समाई हुई है वो समान बनती है, और जो समान है वही दिल तख्त पर बैठती है। समाई हुई अर्थात खोई हुई, समाई हुई अर्थात समाई हुई, प्रेम में मगन है, लॉस्ट। डूबी हुई। वही क्या है? समान। और समान ही कौन है? दिल तख्त नशीन। दिल तख्त की चर्चा है। ये प्रॉपर्टी कैसी है? बेहद की। विश्व की सारी आत्माएं बैठ सकती है, सबको समान अधिकार है, पूरा अधिकार है। इसमें समय की कोई बाधा नहीं है। टाइम ऑफ एंट्री, कौन कब आया, इससे कोई लेना देना नहीं है। उम्र का कोई लेना देना नहीं है, जेंडर का कोई लेना देना नहीं है। सब ले सकते हैं, पूर्ण अधिकार है, सबको है। परंतु अधिकारी बनना है तो अधीनता छोड़नी पड़ेगी। सब मालिक है, सब अधिकारी है, राजा है, स्वराज्य अधिकारी है। तो अधीनता को छोड़ना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। परंतु फिर बच्चे क्या करते हैं? मेरा क्या है? स्वभाव है, संस्कार है, नेचर है, आदत है। स्वभाव, संस्कार, नेचर, आदत, और दो तीन चीजें उसमें जोड़ दो, लत, एडिक्शन। मैं हूं ही ऐसा, मेरा मेरा स्वभाव बन गया है, संस्कार बन गया है, आदत बन गया है, नेचर बन गई है, एडिक्शन बन गया है, अधीनता, डिपेंडेंसी हो गई है। उसके सिवा नहीं जी सकते। बाबा ने कहा, किसने किसको धारण किया है? आत्मा ने संस्कार को धारण किया है कि संस्कार ने आत्मा को? घी ने पात्र को धारण किया है या पात्र ने घी को? तो किसने किसको धारण किया है? मालिक हो या गुलाम हो, अधिकारी हो या अधीन हो? वॉट? ऐसे प्रश्न पूछे हैं मुरली में। गुलाम वंश। मोहम्मद गजनवी के बाद, रजिया सुल्तान से पहले गुलाम वंश था। 3-4 पीढ़ियां हैं उनकी।
तो बाबा ने प्रश्न पूछा है, ये संस्कार क्या है, क्यों इनके अधीन हो? जब आत्मा मालिक है, आत्मा राजा है, तो संस्कार उसके अधीन होने चाहिए, मालिक के। और फिर अनुभव भी सुनाए। 3 प्रकार की आत्मा। एक वो, बाबा ने कहा ये सौदा करो, दिल दो और दिल लो। सौदा किसके साथ है? दिल वाला के साथ। और सौदा कैसे करना है? किश्तों किश्त। 2 प्रकार की आत्माएं फिर आ गई। किश्तों किश्तों में करने वाली, आधा अधूरा करने वाली, थोड़ा थोड़ा करने वाली, और टुकड़े टुकड़े में करने वाली, और कभी कभी करने वाली। एक तो ये। और दूसरा, एक धक से करने वाली, पूरा करने वाली, 1 सेकंड में करने वाली। उस अनुसार आत्माओं को क्या होगा? अनुभव। अनुभव भी फिर 3 प्रकार के हैं। एक तो यथाशक्ति, शक्ति अनुसार। दूसरा कभी कभी। और तीसरा, 3 प्रकार के कौन से अनुभव है? एक समय, सदा। एक कभी पूरा और आधा। और पहला यथाशक्ति, शक्ति अनुसार। ऐसे अनुभव होंगे। तो सारा कुछ किस पर निर्भर है? आत्मा पर, उसके दृढ़ता पर। और बच्चे उल्हाने देते हैं। और बाबा ने ये 2 शक्तिशाली वाक्य इस मुरली में कहे। करना क्या है मुरली से? 3 बातें करनी है। पहले तो इस मुरली में वरदान भी कहा है। समय को वरदान है, बाप वरदान ही है, आत्मा को वरदान है। कौन सा? जो चाहे, जितना चाहे, तुम पर है सब कुछ। द बॉल इज इन योर कोर्ट। अंग्रेजी में कहावत है, अब तुम्हारी बारी है। मैंने सब कुछ कर दिया, अब तुम करो। सबसे पहला काम आज की मुरली से, कोई भी 2 शक्तिशाली वाक्य लेने हैं और उनको कंठस्थ कर लेने हैं, बाय हार्ट। कोई भी ले सकते हैं। हमने ये 2 निकाले हैं। पहला वाक्य, स्वस्थिति के आगे। स्वस्थिति के आगे क्या? परिस्थिति कुछ कर नहीं सकती। इस वाक्य को पढ़ो एक बार, मन ही मन में। मन ही मन में कट द केक, टुकड़े टुकड़े करो और याद कर लो। कट द केक अर्थात टुकड़े करना। कीवर्ड्स निकाल कर। कीवर्ड्स क्या क्या है? स्वस्थिति, परिस्थिति, कुछ कर नहीं सकती। तो ये कुछ कीवर्ड्स है। कीवर्ड्स मेन 2 ही है। कुछ कर नहीं सकती, तो स्वस्थिति के क्या आगे क्या? परिस्थिति। स्वस्थिति के आगे परिस्थिति कुछ कर नहीं सकती। एक बार आंखें बंद करके इसको विजुलाइज करो। परिस्थिति के आगे, स्वस्थिति के आगे, बोलना नहीं, ये विजुलाइज करो, इमेजिन करो, लिखा हुआ देखो। अग्नि के अक्षरों में आकाश में लिखा हुआ देखो। स्वस्थिति के आगे परिस्थिति कुछ कर नहीं सकती। फिर से पढ़ो उसको। हो गया? क्या था? स्वस्थिति के आगे परिस्थिति कुछ कर नहीं सकती। तो ये हो गया फर्स्ट रीडिंग, जिसमें हमने क्या किया? वाक्य से कीवर्ड्स निकाले। पहला काम, टुकड़े टुकड़े किए उसको। फिर पढ़ा, आंखें बंद की, आंखों के सामने लिखा हुआ देखा, विजुलाइज किया। फिर आंखें खोली, फिर पूरा वाक्य पढ़ा एक बार और फिर छोड़ दिया। अभी थोड़ा गैप दे दो, 1-2 घंटा।
फिर आके रिवाइज करना। थोड़ी देर के बाद फिर से याद करने की कोशिश करो, 2-3 घंटे बाद। भूल गया तो एक बार फिर से देख लो, फिर छोड़ दो। फिर 2-3 घंटे के बाद याद करने की कोशिश करो, सीधा सीधा शाम को। भूल गया, फिर से एक बार देख लो, हो गया, डन। फिर सीधा अगले दिन। इसको कहते हैं स्पेस्ड रेपिटिशन। एक ही बार बैठ के 1 घंटा पढ़ते नहीं रहना है, टुकड़े टुकड़े में। पढ़ लिया छोड़ दिया, पढ़ लिया छोड़ लिया। एक्टिव रिकॉल करना है। तो आज की मुरली से कोई भी 2 वाक्य लेकर एक्सट्रैक्ट द पॉइंट, उसको वहां से निकालना, मुरली से अलग कर देना, अलग जगह पर रखना, फिर उसको पढ़ना, विजुलाइज करना, देखना, और याद हो गया फिर अपने जीवन में लाना। क्योंकि अचानक कोई भी परिस्थिति कभी भी आ सकती है, और जैसी परिस्थिति आई थोड़ी देर रुक जाओ, आंखें बंद करो और याद करो, स्वस्थिति के आगे क्या था? परिस्थिति कुछ भी कर नहीं सकती। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर छोटा सा वाक्य भी मन में आ गया तो वो क्या बन जाता है? पावर। शक्ति का काम करेगा वो। अगला वाक्य क्या है? पहले वाक्य को पढ़ना है, आराम से पढ़ो। क्या है? विघ्न विनाशक, ये तो पता है। आत्मा है, ठीक है। के आगे क्या? विघ्न पुरुषार्थ में रुकावट डाल नहीं सकता। तो विघ्न विनाशक आत्माओं के आगे विघ्न, कीवर्ड्स क्या क्या है? विघ्न विनाशक, विघ्न पुरुषार्थ में रुकावट डाल नहीं सकता। ये है कीवर्ड्स। तो पहले कीवर्ड्स देख लिए। क्या क्या कीवर्ड्स थे? विघ्न विनाशक था, विघ्न था, पुरुषार्थ था और रुकावट। ये 4 वाक्य है। अब इनके बीच में कुछ शब्द डालने हैं। एक बार फिर से पढ़ो उसको। विघ्न विनाशक क्या? आत्मा है, ठीक है। के आगे विघ्न विनाशक आत्माओं के आगे, विघ्न विनाशक आत्माओं के पुरुषार्थ के आगे विघ्न पुरुषार्थ में विघ्न रुकावट डाल नहीं सकता। इधर विघ्न प्रयोग नहीं किया हुआ, मैंने रुकावट शब्द प्रयोग किया। तो विघ्न विनाशक आत्माओं के आगे विघ्न क्या? पुरुषार्थ में रुकावट डाल नहीं सकता। अभी आंखें बंद करो। आकाश में लिखा हुआ देखो, विघ्न विनाशक आत्माओं के आगे विघ्न पुरुषार्थ में रुकावट डाल नहीं सकता। विघ्न विनाशक आत्माओं के आगे विघ्न पुरुषार्थ में रुकावट डाल नहीं सकता। ऊपर से देखो, नीचे से देखो, आगे से देखो, बाएं से देखो, आगे पीछे देखो। अग्नि के अक्षरों में लिखा हुआ देखो, लाल अक्षरों में लिखा है, विघ्न विनाशक आत्माओं के आगे विघ्न पुरुषार्थ में रुकावट डाल नहीं सकता। अब आंखें खोलो। अब इसको फिर से पढ़ो, पर इसको कैसे पढ़ना है? टुकड़े टुकड़े करके पढ़ना। सोचो, एक लाइन में लिखा है विघ्न विनाशक आत्मा है, जैसे ये कैसे लिखा है? तुम महान हो। फिर दूसरा लाइन, तुम्हारा जन्म महान कर्तव्य के लिए हुआ है, कॉमा। अब अपने जीवन को सफल करो। तो एक ही लाइन को 3 भागों में विभाजित किया। यहां पर भी टुकड़े करने। विघ्न विनाशक आत्माओं के आगे, ये एक लाइन लिख दिया। फिर नीचे लिखो विघ्न, खाली विघ्न। फिर तीसरा लाइन बनाओ, पुरुषार्थ में रुकावट, तीसरा। और चौथा लिखो डाल नहीं सकता। ये काम तो किया जा सकता है। व्हाट्सएप पर टाइपिंग करते समय कॉपी करो उधर से और अच्छा वाक्य बनाओ और उसमें इमोजीज डाल दो, डेकोरेट कर दो। डन। यहां पे विघ्न विनाशक है तो गणेश जी का चित्र डाल दो। तो और उसको हमने क्या कर दिया? लाइव कर दिया। विघ्न विनाशक आत्मा, यहां आत्मा एक बिंदी डाल दो। क्या आगे विघ्न, पहाड़ रख दो इधर एक। पुरुषार्थ में रुकावट डाल नहीं सकता। टू मच भी नहीं डालना है चित्र कम से कम डालने हैं, पर 2-3 होने चाहिए।
बताओ पहला क्या था? स्वस्थिति के आगे परिस्थिति कुछ कर नहीं सकती। दूसरा क्या था? विघ्न विनाशक आत्माओं के आगे आगे विघ्न पुरुषार्थ में रुकावट डाल नहीं सकता। ये दो वाक्य है। अभी इसको यहीं छोड़ देना और 2-3 घंटे बाद मुरली क्लास जब हो जाएगी, नाश्ते के बाद वगैरह, एक बार फिर से याद करने की कोशिश करना वो कौन से दो वाक्य थे। नहीं याद आया तो ग्रुप खोलना, उस पर वो लिखे हुए दिखेंगे ऐसे। ठीक है। ये सीढ़ी तो एक चित्र कहीं से भी ले लिया, उसमें ऊपर डाला, नीचे डाला, बीच में डेट डाल दी। सिंपल। आप कुछ भी बना सकते हो ऐसा, कोई भी बैकग्राउंड, कोई भी टेम्पलेट्स लेकर उस पर वो, दिस इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन। मुरली से उसको हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब ये मुरली का वाक्य नहीं रहा है, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, इस पे हम फोकस कर सकते हो। तो आज की मुरली से पहला काम क्या करना है? कोई भी दो वाक्य, ये दो हमने लिए, आप कोई और भी ले लो अगर कोई और अच्छा लगता है तो। यही चलेगा तो ठीक है। ये पहला काम। दूसरा काम करना है, एक डायलॉग बनाना है आत्मा और संस्कार के बीच। आत्मा किससे बात कर रही है? संस्कार से। क्या बात कर रही है आत्मा? प्रिय संस्कारों, मैं जानती हूं कि तुम मेरे साथ कई जन्मों से हो, मेरे कार्यों और प्रतिक्रिया को आकार देते आए हो, लेकिन अब मैं बाबा से अपनी सच्चाई पा ली, मैंने अपनी सच्चाई पा ली है, फिर भी तुम मुझे क्यों रोकते हो? संस्कार। प्रिय आत्मा, मैं तुम्हारे पुराने आदतों, अनुभवों और चुनावों का प्रतिबिंब हूं। मेरा उद्देश्य तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि यह याद दिलाना है कि तुम पहले क्या थे। बदलाव मेरे लिए अनजाना है। संस्कार कहता है मैं बदल नहीं सकता, मुझे पता नहीं कैसे बदलना, इसलिए मैं बाधा बनता हूं। आत्मा। लेकिन अब मैं पहले जैसा नहीं रही हूं, मुझे बाबा का प्रकाश मिला है जो मेरा मार्गदर्शन कर रहा है। मैं तुम्हारी पकड़ से मुक्त होना चाहती हूं, फिर तुम क्यों विरोध करते हो? संस्कार कह रहा है आत्मा से, तुम मुझे संदेह, भय और आसक्ति से पोषण देती हो। जब भी तुम पूरी तरह से समर्पण करने में झिझकती हो, मैं और मजबूत हो जाता हूं। यदि तुम वास्तव में स्वतंत्रता चाहती हो तो पुराने से चिपकना छोड़ दो और नए को दृढ़ निश्चय के साथ अपनाओ। आत्मा। तुम ठीक कहते हो। हाँ। संस्कारों को कोई ऐसे कोई दुश्मन नहीं है उसको निकाल के बाहर फेंकना, प्यार से। अब संस्कार है लेट उठने का, झूठ बोलने का, अब क्या उसको झगड़ा करे उसके साथ? तुम बहुत खराब हो, काम विकार, उससे झगड़ा करे ना? झगड़ा थोड़ी ना करना है। आत्मा। तुम ठीक कहते हो, अब समय आ गया मैं नियंत्रण अपने हाथ में लूं। मैं मालिक हूं, तुम नहीं। इस क्षण से मैं प्रेम, शांति और पवित्रता को आदतों या कमजोरियों के ऊपर चुनती हूं। बाबा ने मुझे रास्ता दिखाया, मैं अब तुम्हें प्रेम पूर्वक छोड़ती हूं। कैसे? प्यार से। संस्कार। मैं तुम्हारी शक्ति महसूस कर सकता हूं। जैसे जैसे तुम मुझे गुणों में बदलोगी, मैं धीरे धीरे मिट जाऊंगा। दृढ़ निश्चय से चलते रहो और फिर मैं तुम्हारी जिंदगी से अपनी जगह नहीं बना पाऊंगा। आत्मा। तुमने मुझे यह सिखाया है कि मालिक बनना कितना महत्वपूर्ण है। किससे कह रही है? संस्कार से। बाबा की मदद से मैं पूरी तरह से रूपांतरित हो जाऊंगी। यह प्रेममयी संवाद है आत्मा और संस्कार का। संस्कारों से झगड़ा नहीं करना है, संस्कारों को दबाना नहीं है, संस्कारों को बुरा व्यवहार नहीं करना है। उनको बहुत बुरा लगता है उनको। तुम्हारे साथ इतने समय से घर पे तुम्हारा साथी रहा और एक दिन कहो निकलो बाहर, कितना बुरा लगेगा। नई गर्लफ्रेंड मिल गई, पुरानी गर्लफ्रेंड बाहर। युक्ति से, धीरे धीरे, प्यार से। तो ऐसा एक संवाद लिखना है। किस संस्कार के विषय में? जो आपका संस्कार है, जो जा नहीं रहा है। सारी कोशिशें कर ली, सारी अव्यक्त मुरलियां पढ़ ली और सब कुछ हो गया, फिर भी नहीं जाता है वो। और लास्ट काम है संस्कार परिवर्तन की। ये 7 स्टेजेस है। सबसे पहला, एक निगेटिव संस्कार आपका जो है उसको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि ये मेरा संस्कार है जो मुझे हटाना है। वो उतावलापन, अलबेलापन, रूसना, रूठना,
बेचैनी या फिर इमैच्योरिटी, जल्दबाजी करना, बहानेबाजी करना, कुछ भी नाटकीय टीका टिप्पणी करना, या हिस्ट्रोनिक पर्सनैलिटी, थोड़ा दिखावे वाला, देह का आकर्षण, कुछ भी, उस एक संस्कार को स्टेप नंबर 1 आइडेंटिफाई करना कि ये है जिस पर मुझे काम करना है। दूसरी स्टेप है वो चालू कैसे हुआ, उसकी जड़ों तक पहुंचना है। ऐसे नहीं निकलता है कोई संस्कार। वो कौन से 10 साल पहले चालू हुआ, 1 साल पहले, 5 साल पहले, क्योंकि जब चालू हुआ तो बहुत छोटा था, बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो गया है 10 सालों में कि अभी बहुत डर लगता है उससे। कितने भी दृढ़ संकल्प करो, वो जब आ जाता है तो सारा खत्म हो जाता है, बाढ़ की तरह आता है, सैलाब बनकर, सुनामी की तरह, इतना शक्तिशाली है वो। डर लगता है उससे, क्योंकि 4 बार हार अगर हो गई है, जिस दुश्मन ने 5 बार हरा दिया, उसके सामने जाने से डर तो लगेगा ना। तो ये ऐसा हो गया है। तो जड़ों तक पहुंचना है। अगला, क्रिएट अ पॉजिटिव अपोजिट। उसके अपोजिट का कौन सा संस्कार है? अगर वो काम विकार है तो ब्रह्मचर्य उसके अपोजिट है, उसके बारे में सोचो, उसका अपोजिट क्रिएट करो और विजुअलाइज द चेंज। उसको आंखें बंद करके देखो कि मैं वैसा बन रहा हूं। अभी किसी को उठना नहीं होता है सुबह, तो वो देख रहा है कि मैं सुबह जल्दी उठ रहा हूं। किसी का मुरली चिंतन ही नहीं होता है, मुरली की पॉइंट्स याद नहीं रहती है। सोचो मैं धड़ाधड़ सारी पॉइंट सुना रहा हूं धड़ाधड़ महादेव मंदिर तो मैं सुना रहा हूं, क्योंकि याद नहीं रहता, तो वो देखे। तो उसका विजुअलाइज करना है। अगला, प्रैक्टिस अवेयरनेस एंड पॉज। जब भी वो संस्कार हावी हो जाए, उस समय पूरा अवेयर हो जाना है कि इस समय वो दुश्मन सामने है। अभी मैं गिरने ही वाला हूं, अवेयर, अलर्ट, अवेक, मैं नहीं गिरूंगा, पर सीधा अपोजिट की तरफ चले जाओ। और फिर 6वीं पॉइंट, रीइंफोर्स विद डेली हैबिट्स। छोटी छोटी एक्शंस ऐसी क्रिएट करो कि जिससे थोड़ा तो वो दूर हो जाए, थोड़ा सा। जैसे अभी हार होने ही वाली है, उस समय जैसे अभी रोने का संस्कार है किसी का, अब रोना आने वाला ही है, बस आंसू गिरने ही वाले हैं, उस समय क्या, कुछ तो कर लो, नहा लो, कुछ भी कर लो, पर पहुंच लो, उसको रनिंग चालू करो, कुछ भी करो, तुरंत उसको चेंज करना है। और लास्ट पॉइंट है, अगर थोड़ी भी सफलता मिल जाए तो जश्न मनाओ कि जीत तो गया। 10 साल से हर बार हारा, इस बार जीत गया, खुशी में खगिया मारो, जीत तो गए। आज किसका है? तो ये कितनी स्टेजेस है? 7। बताओ कौन कौन सी? पहला क्या है? उसको पहचानना कि ये संस्कार है जिस पर मुझे काम करना है। अगर पहचानेंगे नहीं तो काम किस पे करेंगे? दूसरा, उसकी जड़ों तक पहुंचना कि ये चालू कब हुआ, कब चालू हुआ, कैसे चालू हुआ, किन परिस्थितियों में ये चालू हुआ। जैसे किसी को दारू पीने की आदत है, तो वो ये डिसाइड करेगा कि ये मैंने चालू कैसे किया। हो सकता है जीवन में एक बहुत बड़ा दुख आ गया था, फिर चालू किया था, क्यों चालू किया था, कितने समय से चल रहा है, ये सेकंड। तीसरा क्या बताया? उसका अपोजिट ढूंढना, उसका पॉजिटिव, अपोजिट पॉजिटिव, तो अपोजिट वाला ढूंढना। अगला, विजुअलाइज करना उसको। फिर रीइंफोर्स, उसको अचानक वो आ जाए तो उस समय अवेयर हो जाना कि ये शत्रु सामने, और फिर छोटी छोटी आदतें निर्माण करना, छोटी छोटी आदतें। और लास्ट में सफलता होने के बाद में जश्न मनाना। अपने आप को शाबाशी देना। ओम शांति। ओम शांति। आज का मुरली का टॉपिक था बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनने का सर्व को समान अधिकार है। तो हम आपके लिए आज बाप दादा का दिल तख्त लेके आए हैं। बाबा ने कहा कि बाबा का इतना बेहद का बड़ा दिल है जो सभी आत्माएं समा सकती है, सारी विश्व की आत्माएं। और उस समाने के लिए क्या आवश्यकता है? दिल तख्त नशीन बनने के लिए क्या करना है? 1 सेकंड में दिल का सौदा करना है, बाबा ने ये कहा है। तो बाबा दिल देता भी है तो लेता भी है। तो अभी दिल देंगे सभी को। हम दिल लेके आए हैं। ये जो दिल है ना, तो आप को इमेजिन करने की पर्सनल अपना दिल है। पास कर देंगे दिल मनीष भाई।
नहीं है दिल। सुखदेव भाई पीछे रख, सुखदेव भाई पीछे दे दो। लिखना है आप लोग को। नहीं, सबको सेम है। तो ये जो दिल है ना, ये मेरा दिल है। और बाबा ने कहा ना कि बच्चे क्या करते हैं, किश्तों में बांट देते हैं ना। बाबा को दिल देते भी फिर ले भी लेते हैं। तो अभी कहीं दिया है ना किसी को दिल, वापस लेके आए हैं अभी क्लास में, कहीं इधर उधर किसी को दिया है तो। क्योंकि आज बाप दादा को फुल सौदा के साथ एक धक से बाबा को देना है, फुल पेमेंट। संकल्प कर ले, क्योंकि अब फिर लेना नहीं है वापिस, बाबा से दिया है तो आज वापिस कर दो देदारी का। क्योंकि आज एक ही सौदा करना है, बाप को दिल देना है और लेना है। इसमें बाबा ने कहा कि इसलिए दिल तख्त नशीन में कौन बैठता है, जो सौदा करता है। और इसलिए क्या बोला, उसको दिल वाला कहते हैं। ठीक है, बाबा को दिल वाला कहते हैं। तो ये जो दिल में जो लिखा है ना, तो ऐसा लगना अपने दिल में लिख रहे हैं, ये इमेजिन करना है। और दिल, जैसे बाबा ने कहा दिल वाला, ऐसे आपको नाम लिखना है, बाबा का प्रेम का नाम लिखना है। जैसे दिल, हाँ प्रेम का, जैसे दिल वाला, हम सफर, साजन, दोस्त, हाँ दोस्त भी प्रेम का, दिल रुबा, हाँ ऐसे सभी को। हाँ ये छोड़ेगा। ठीक है, प्रेम से बाबा को याद करके कि आपके दिल से क्या निकलता है बाबा की प्यार के लिए। जैसे किसी से प्यार होता है तो हम उसको नाम देते हैं ना, वैसे बाबा के साथ प्यार है तो हमको क्या नाम देना चाहिए, जानू? अपने दिल पे लिखने हैं। हाँ, ये लिखते वक्त करने अपने दिल पे लिख रहे हैं। नहीं, अपने दिल में लगाना है लास्ट में। लिख लिया सभी ने? पीछे वाले को मिल गया ना सभी दिल? तो अभी हमने बाबा को नाम दिया है अपना पर्सनल। तो अभी एकदम साइलेंस में बैठकर, ये बाबा का दिल है इतना बड़ा, इसमें बाबा को दिल देना है और लेना भी है। तो अभी 2 मिनट के लिए गाना बजेगा, प्यार से बाबा को याद करना है 2 मिनट के लिए। और उस प्यार में आपको क्या अनुभव और क्या प्राप्ति हुई, ये दिल के पीछे लिखना है। दिल के पीछे है ना खाली जगह, वहां पे लिखना है। 2 मिनट का गाना बजेगा, उसका अनुभव करना है। हाँ, पीछे प्राप्ति, आपको क्या अनुभव हुआ। जैसे एग्जाम्पल कि आपको सुख का अनुभव हुआ बाबा के साथ, है ना, और खुशी का अनुभव हुआ, बाबा का गोदी का अनुभव हुआ। गीत, हाँ। तो एकदम सच्चे दिल से बाबा, क्योंकि कौन समा सकती है दिल तख्त नशीन में, जो सच्चा दिल है, जो पवित्र है। तो आज कैसे भी करके कहीं पे दिल दिया है, वो वापस लाके आज फुल सौदा के साथ बाबा के दिल को समा जाना है, और दिल देना है और दिल लेना है। तो 2 मिनट के लिए अलर्ट रहकर बाबा को याद करेंगे। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे,
श्रृंगार किया, सांसों में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से, जो प्यार मेरा मुझे तुमसे। जिसका हो गया वो अभी यहाँ पे लगाएंगे, सेफ्टी पिन है इसमें, दिल के पास लगाएंगे, दिल में, साइड में। इसको हमेशा के लिए अपने दिल में, अभी जो भी आपको अनुभव हुआ और बाबा को जो नाम है, हमेशा अपने दिल पे रखना है इसको, दिल वाला सूरजमुखी। आप नाम बता सकते किसने क्या क्या लिखा है? दिलरुबा, हमसफर, मेरे हमसफर, दिलवर, दिलवर, ओ मेरी जान, मेरे हमसफर। तो बाबा ने कहा कि ये प्राप्ति के अनुभव में आत्माएं क्या झूमती हैं, खुशी में नाचती हैं। तो अभी थोड़ा सा डांस करेंगे 2 मिनट के लिए, हम प्यार में जैसे खो के बाबा की याद में डांस करेंगे 2 मिनट के लिए। सभी को प्यार से डांस करना है, किसी को आता है नहीं आता, फिर भी खुश रहकर। दिल का हाल सुने दिल वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, अज दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला। गम से अभी आजाद नहीं मैं, खुश मगर आबाद नहीं मैं। गम से अभी आजाद नहीं मैं, खुश मगर आबाद नहीं मैं। मंजिल मेरे पास खड़ी है, पाँव में लेकिन बेड़ी पड़ी है। टांग अड़ाता है दौलत वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला। न्यूजीलैंड से अंशु बहन जी यहाँ पर है, 2 मिनट आएंगे। आप थोड़ा बाजू सरक जाओ। अंशु बहन जी न्यूजीलैंड में है, टीचर है, बहुत व्यस्त शेड्यूल है इनका, 7-8 घंटे से भी ज़्यादा इनका लौकिक जॉब है, पढ़ाते हैं। और उसके बाद में भी अव्यक्त मुरली प्रोजेक्ट में इनकी लगभग 3 ट्रॉफियाँ हैं। तो इतना व्यस्त शेड्यूल होते हुए भी अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन करना, होमवर्क करना, और बहुत बहुत लगन वाली आत्मा है। और अभी तो एक आई है, तो एक अनुभव भी अपना बताएंगे। ओम शांति। अव्यक्त महीना चल रहा है, इसलिए जब यहाँ आते हैं तो पूरा ओम शांति। अभी अव्यक्त महीना चल रहा है और जब यहाँ आते हैं तो बिल्कुल साइलेंस की कोशिश कर। तो भाई जी ने 2 दिन पहले कहा
33 दिन रह गए, तो आज 31 डेज रह गए। तो 3 शब्दों में, पहला शब्द ग्रैटिट्यूड, भाई जी की तरफ। ज्ञान में भाई जी के कारण ही आई हूँ। 2017 में ज्ञान सरोवर में भाई जी आए थे और उसी टाइम किसी और संस्था से जुड़ी हुई थी और यहाँ आना चाहती थी। तो जैसे ही क्लास ख़त्म हुई, भाई जी के पास गई और कहा कि प्लीज़ मुझे मुरली समझ नहीं आती। तो तुरंत भाई जी ने ये व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दे दिया। तो जितना ग्रैटिट्यूड, जितने शब्द भी पूरे जोड़ भी लूँ तो भी कम। और प्लस एंजल ऑफ शिवा टीम के लिए तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सेकंड शब्द है कि मैं और मेरा बिल्कुल खत्म हो जाए। ये ट्रॉफी, ये सब कुछ समाप्त, फुल स्टॉप। और तीसरा शब्द कल भाई जी ने दिया है, दृढ़ संकल्प। तो भाई जी को न्यूजीलैंड आना ही है। ओम शांति। शिव प्राणों में हो, शिव श्वास श्वास में बसे, हृदय मंदिर में शिव ओंकार निराकार, विद्महे सृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। नव सृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। ताजधारी तिलकधारी निर्विकारी क्रांतिकारी, ताजधारी तिलकधारी क्रांतिकारी विश्व कल्याणी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। आधार तुम, अवतार
निराकार क्रांतिवीर तुम, सखावीर तुम, महावीर तुम, शक्तिवीर तुम। महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति, महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, राजयोग के तपस्वी तुम, मर्यादा में पुरुषोत्तम तुम, अनुशासन के महानायक तुम, सदा विजयी वरदानी, इतिहास की अमर कहानी, सदा विजय वरदानी तुम, इतिहास की अमर कहानी। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, राजयोग के तपस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, राजयोग के तपस्वी तुम, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी।